उसकी दिशा से पता करना चाहिए उसका मुंह किधर की दिशा में था। अगर मुंह अच्छी सही दिशा में होगा तो कई लाभ भी होते हैं। इसलिए सूर्योदय के समय पूर्व में अगर कोयल मीठे स्वर में बोले, सूर्योदय के समय अगर कोयल बोले तो समझना चाहिए आपने जो भी कार्य सोचा है वो कार्य आज होगा, वो वाला कार्य आज सिद्ध होगा। कभी कभी जब छोटे थे 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, 10वीं में पढ़ते थे और कहीं कोई चीज याद कर रहे हो गधा बोल जाता था तो क्या सोचते थे, हाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अजय गधे से क्या लेना देना। और अगर गधा ही तुम्हें ये बता रहा है जो इंपोर्टेंट है तो गधा बहुत समझदार है, बेवकूफ तो तुम हो जो याद कर रहे हो। इसलिए ये एक शब्दों के निमित्त है, स्वर के निमित्त है। कोई अगर बोल जाता है तो कभी उल्लू बोल जाए, दिन में उल्लू बोल जाए तो ठीक नहीं है, बिल्ली बोल जाए तो ठीक नहीं है, और कोयल बोले तो ठीक है, और कौवा बोले तो ठीक नहीं है। कौवा अगर किसी के सिर पे बैठ जाए और काँव काँव कर दे तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं मृत्यु का संकेत है। जब एक पेड़ पर कौवा और कोयल दोनों बैठे थे तो कौवा बहुत गाँव गाँव कर रहा था, तो कोयल ने कहा तू इधर उधर भूखा डोलता है, तू शादी क्यों नहीं कर लेता। कोयल ने कौवे से कहा तू शादी क्यों नहीं कर लेता, इधर उधर डोलता फिरता है, कहीं भूखा चिल्लाता फिरता है, अरे शादी कर ले तो कम से कम ये बंद तो हो जाए। देखिए कौवा क्या बोला, कौवा बोला शादी नहीं हुई तभी इतनी गाँव गाँव है, शादी नहीं हुई तब ही इतनी गाँव गाँव है, हो जाएगी फिर न जाने कितना और चिल्लाना पड़ेगा। तो चिंतित कार्य की सिद्धि होती है अगर सवेरे उठे और सवेरे उठ करके सूर्योदय के समय तुम्हें कोयल की आवाज सुनाई दे, तुम जो भी सोच रहे होगे वो वाला कार्य निश्चित सिद्ध होगा और आपको लाभ प्राप्त भी होगा। कोई भी लाभ सोच रहे होंगे तो लाभ होगा, जो भी आप सोच रहे होंगे वो वाले कार्य की सिद्धि होगी। अगर दक्षिण दिशा में मीठे स्वर में अगर कोई कोयल बोल रही है, अब दिशा देखिए कौन सी दिशा में आप खड़े हैं और किस दिशा से कोयल बोल रही है। अगर दक्षिण दिशा से बोल रही है तो तुम्हें धन मिलेगा। स्वर की बात बता रहा हूं, अगर स्वर कहीं सुनाई दे जाए, अगर दक्षिण दिशा में अगर कोयल बोले तो फिर तुम्हें धन मिलेगा। और अगर वही कोयल पश्चिम दिशा में बोले मीठे स्वर में तो निश्चित है बरसात होगी, पानी बरसेगा। कोयल पश्चिम दिशा में बोले तो बरसात होगी, और अगर अन्य दिशाओं में बोले, पूर्व दिशा में बोले तो समझना तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। अगर दिन में उल्लू बोले तो सुनो ही मत, अब बोल गया तो हम क्या करें, तो वो अशुभ माना जाता है, क्योंकि उल्लू को तो रात में ही बोलना चाहिए, उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अशुभ ही है। और रात्रि में अगर मीठी आवाज में बोले उल्लू, अगर रात्रि में मीठी आवाज में बोले तो समझना चाहिए तुम्हें 1 साल में कहीं ना कहीं धन मिलेगा, 1 वर्ष में धन मिलेगा। लेकिन पहले उल्लू बोले तो रात में वो भी मीठी आवाज में, और उल्लू कभी मीठी आवाज में बोलता है, और मीठी आवाज में बोला तो उल्लू ही गाएगा। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि मीठी आवाज में नहीं बोलता, बोलता है, लेकिन अगर मीठी आवाज में बोले तो 1 साल में तुम्हें कहीं ना कहीं धन मिलेगा। अगर फलों से भरा हुआ वृक्ष है, फल भरे हुए हैं, और पक्षी अगर उसके ऊपर टहराते हैं, चहचहाते हैं, तो ये समझना चाहिए कि कोई न कोई हमारे जीवन में शुभ कार्य होगा। और अगर बिल्ली पश्चिम में रुदन करे तो समझना चाहिए अशुभ है, और पूर्व में अगर बिल्ली की आवाज आए तो ये समझना चाहिए कि वो शुभ है। पूर्व में अगर आवाज आ जाए बिल्ली की तो शुभ मानना चाहिए। देखिए कुछ महिलाएं थोड़ी थोड़ी आगे सरक आए तो बहुत अच्छा है,
जगह पीछे कम पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाएं, क्योंकि इधर भी जगह भर गई और उधर भी जगह भर गई। थोड़े थोड़े आगे सरक जाए, एक एक फीट सरकेंगे तो वहाँ 5 फीट जगह हो जाएगी। कभी कभी कोई महिलाओं की अलग अलग तरह की आवाज होती है। किसी की आवाज होती है तो कर्कश होती है, किसी की आवाज होती है तो मीठी होती है, अलग अलग तरीके की आवाज होती है। अगर महिलाओं की कर्कश फटी आवाज होती है, कोई महिलाओं की पुरुष जैसी आवाज होती है, कोई फटी आवाज होती है, कोई कर्कश माने उसे सुनने पर ही बहुत खराब लगता है, ये लगता है सुने ही नहीं, ऐसे भी आवाज होती है। तो ये आवाज अशुभ मानी जाती है, ये आवाज शुभ नहीं है, अशुभ है। अगर इसलिए ऐसी आवाजों से बचना चाहिए। महिलाओं की अगर कोयल जैसी आवाज हो, मीठी आवाज हो, वैसे तो महिलाओं को गिफ्ट में ही आवाज मिलती है, महिलाओं को गिफ्ट में ही बांसुरी मिलती है और पुरुषों को बांस मिलता है, दोनों को अलग अलग मिलता है। लेकिन फिर भी कोई अशुभ कर्म के उदय से किन्हीं महिलाओं को बांस मिल जाए और किन्हीं शुभ कर्म के उदय से पुरुषों को बांसुरी मिल जाती है। ये किसी किसी को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है। किन्हीं पुरुषों की आवाज़ लड़कियों जैसी होती है और किन्हीं लड़कियों की आवाज़ पुरुषों जैसी होती है। ये शुभ नहीं है। इसलिए हमें मीठी आवाज ही सबसे ज़्यादा पसंद आती है। ये स्वर निमित्त है, स्वर को देख करके, स्वर को सुन करके पहचान लेना कि इसके लक्षण कैसे होंगे। तो ये स्वर निमित्त है। कई प्रकार के स्वर होते हैं, इसलिए उन स्वरों को समझ करके एक छोटा सा बच्चा जब उज्जैनी नगरी से आचार्य भद्रबाहु जा रहे थे, तो भद्रबाहु जा रहे थे तो उन्होंने उस बच्चे ने कहीं उनको रोका, लौट जाओ यहां से, नहीं निकलो यहां से। तो मुनिराज भद्रबाहु स्वामी थे, निमित्त ज्ञाता थे, ज्योतिष के जानकार थे। उन्होंने जैसे ही बच्चे की तरफ देखा तो बच्चे ने कहा लौट जाओ यहां से, इधर की तरफ मत आइए। और वे मुनिराज उधर गमन कर रहे थे, तो उन्होंने बच्चे की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कोई ना कोई कारण तो है, बच्चा कभी अकारण नहीं बोलता है, और बोला है तो पता करना चाहिए कि क्या है। तभी उन्हें 12 फन का एक सर्प दिखाई दिया। 12 फन का एक सर्प दिखाई दिया, और सर्प जब सामने आया तो वो फुसकार रहा था, आंखें निकाल रहा था, जीभ निकाल रहा था, और मुनिराज की तरफ ऐसे किए हुए खड़ा था। तो मुनिराज ने जैसे ही सर्प की ओर देखा, और देख करके जब बच्चा बोला कि लौट जाओ, तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने कहा ये नाग और ये बच्चा बता रहा है कि यहाँ 12 साल का अकाल पड़ने वाला है। ये भद्रबाहु स्वामी ने जान लिया, और उन्होंने मुनिराजों से कहा अब उत्तर भारत में 12 साल का अकाल पड़ेगा, और 12 साल का अकाल पड़ेगा तो हमारी चर्या नहीं निभेगी, और हमारी चर्या नहीं निभेगी तो हमारा मुनि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा मुनि धर्म समाप्त हो जाएगा, हम लोगों को असमय में समाधि करना पड़ेगी। इसलिए हम सभी लोग दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। और मुनिराज ने, भद्रबाहु स्वामी ने दक्षिण भारत की ओर पलायन कर दिया। बहुत सारे 400 लगभग 4000 मुनिराज थे। 12,000 रुक गए, 12,000 साधु रुक गए। उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे। तो आचार्य महाराज ने कहा देखो मेरी बात मानो, यहाँ अकाल पड़ेगा, और उस अकाल में हमारी मुनिचर्या का पालन नहीं होगा। ये उत्तर भारत में होगा, लेकिन दक्षिण भारत में अकाल नहीं है। चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ जब ये अकाल निबट जाएगा 12 साल का, फिर अपन आ जाएंगे इधर। लेकिन वो नहीं माने, 12,000 साधु बैठ गए वहीं, हम नहीं जा रहे। 12,000 साधु निकल गए, 24,000 का संघ था। इतने साधु होते थे, हाँ 24,000 साधु का संघ था। कैसे हार होता होगा। अब तुझे फालतू की बातें मत करो, तुम पे 10 महाराज समझते नहीं है, 24,000 की बात कर रहे। 10 महाराज में तो पसीना आता है। तो वे 24,000 साधु थे, और 24,000 साधु के रोज हार भी होते होंगे, शावक चौका भी लगाते होंगे। कितने शावक होंगे,
अब ऐसे शावक नहीं थे कि चौका नहीं लगाए। मोहल्ले में दो लोगों ने चौका लगाए, वहां तो सभी चौका लगाती थी। सबके घरों में हार होते थे। तो 12,000 साधु दक्षिण भारत की ओर चले गए और 12,000 साधु यहीं रुक गए। जो यहीं रुक गए, फिर उनकी धर्म की चर्या नहीं हो सकी, आहार नहीं हो सका। एक महाराज आहार करने गए तो उनका पेट भरा हुआ था। पेट भरा हुआ देख करके अकाल पड़ा हुआ था, तो भूखे लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। भूखे लोगों ने पकड़ लिया, भरा हुआ पेट देखा तो पेट को ही फाड़ दिया और पेट में पड़ा हुआ अन्न खा गए। इतनी भूखमरी थी, अकाल था। जब मुनिराज को ऐसी घटना हुई और मुनिराज की मृत्यु हो गई, समाधि हो गई और उनका पेट फाड़ दिया गया, तब आचार्य महाराज ने, वहाँ के जो मुख्य मुनिराज थे, उन्होंने कहा अब घर घर आहार करना संभव नहीं है। अब तो ऐसा करो, वहाँ से किसी के घर से एक झोले में सामान रख के ले आओ और यहीं धर्मशाला में आहार कर लो। अब वहाँ आहार करना संभव नहीं है। तब वे झोला में लाने लगे और झोला में लाने लगे तो ध्यान रहे, यहीं से श्वेतांबर परंपरा चली। उनके आचार्य थे स्थूलभद्र, वे प्रमुख आचार्य थे और उन्होंने ये परंपरा चलाई कि झोला में ले आओ। पहले छुपा के ले आते थे, कंबल ओढ़ के ले आते थे और कंबल ओढ़ा, भीतर अन्न छुपा लिया, भोजन छुपा लिया और कंबल ओढ़ के ले आए और वहाँ आके खा लिया। हुआ ये, एक दिन कंबल ओढ़ के जा रहे थे तो एक महिला ने देखा, तो महिला उन्हें देख के घबरा गई तो ऊपर से गिर पड़ी। वो महिला गर्भवती थी, मर गई। तब उन्होंने कहा ये वाला भी हल सही नहीं है। तब वो झोले में लाने लगी। फिर धीरे धीरे थोड़ी सभ्यता बढ़ी तो फिर कपड़े भी उन्होंने सफ़ेद पहन लिए, फिर कपड़े पहन के जाने लगे और वहीं से ये श्वेतांबर संपदा प्रारंभ हो गई। उसके बाद जब भद्रबाहु स्वामी लौट कर आए 12 साल बाद और यहाँ पर स्थूल भद्राचार्य थे, उन्होंने उनसे कहा देखो ये परंपरा ठीक नहीं है, हम तुम्हें मुनि अवस्था में छोड़ गए थे और तुमने ये क्या भेष बना लिया। हमने तुमसे कहा था कि हमारे साथ चलो, तुम माने नहीं, देखो तुम मुनि से भ्रष्ट हो गए। अब ऐसा करो, सारे लोग दोबारा मुनि दीक्षा लो, सब लोग दोबारा मुनि दीक्षा लो और दोबारा मुनि दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करो। तो मालूम है वे लोग मुनि दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि अब उन्हें 2-2 बार खाने की आदत पड़ गई। अकाल था, बार बार पानी पीने की आदत पड़ गई। 12 साल में उनका फ्यूचर बदल गया, 12 साल में उनकी क्रियाएं बदल गई और फिर वो बोले नहीं बनेंगे हम तो यही रहेंगे। और हुआ ये, दोनों में लड़ाई हुई और लड़ाई हुई उसमें एक आचार्य की मृत्यु हुई और वे व्यंतर बने जाकर के, और व्यंतर बने और वहां से आकर के उन्होंने फिर परेशान किया। आज भी जब श्वेतांबरों के कई मंदिर होते हैं वहां भौमिया जी की प्रतिमा विराजमान की जाती है। ये भौमिया क्या है? ये भौमिया एक व्यंतर देव है जिन्होंने उन्हें परेशान किया था। स्थूल भद्राचार्य थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु होने के कारण उनकी ये दशा हुई। लेकिन फिर दोनों में जब विवाद हो गया तो दोनों अलग अलग अपनी अपनी क्रियाओं का पालन करने लगे। वहीं से श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा चालू हुई। दिगंबर तो पहले से थे ही, श्वेतांबर नए पैदा हो गए, ये थे नहीं। तो कहने का मतलब स्वर निमित्त ये ज्ञान हमें होता है, स्वर से पता कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उस बच्चे की आवाज़ से उन्होंने पता कर लिया था कि 12 साल का अकाल पड़ने वाला है। तो ये स्वर निमित्त होता है और ये निमित्त ज्ञान जिन मुनिराज को होता है, ये निमित्त ज्ञान जिन मुनिराज को होता है वे अष्टंग महानिमित्त ज्ञान के धारी होते हैं। वे मुनिराज विदेश क्षेत्र में, अभी तो एक पहला निमित्त आया है, दूसरा निमित्त देखिए। दूसरा निमित्त होता है अंग निमित्त। अंग किसे कहते हैं? अंग शरीर में 8 होते हैं, शरीर में 8 अंग होते हैं और 8 उपांग होते हैं। उपांग तो ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 8 होते हैं। 8 अंग 8 उपांग। जिस शरीर में 8 अंग और 8 उपांग पूरे होते हैं उसको पूरा शरीर कहा जाता है। और जिसके शरीर में 8 अंग नहीं होते, अंग में से कोई अंग कम होता है, उसे लूला लंगड़ा कहा जाता है, उसे
अपंग कहा जाता है, उसे हीन अंग कहा जाता है। किसी के उंगली नहीं है तो हीन उपांग है, किसी का हाथ नहीं है तो अपंग है। इसलिए 8 अंग प्रतिमा किसे कहते हैं? जैसे कि प्रतिमा किसे कहते हैं, कोई पूछे भगवान की प्रतिमा किसे कहते हैं? जिसमें 8 अंग और उपांग पाए जाते हैं उसे प्रतिमा कहते हैं। लोग वो सिद्ध भगवान के आकार की प्रतिमा बना देते हैं। यहां भी रखी है एक मंदिर में, रखी है कि नहीं, आदिनाथ भगवान के पास सिद्ध भगवान की कटआउट जैसी वो प्रतिमा कहाँ है? प्रतिमा किसे कहते हैं? जिसमें 8 अंग और 8 उपांग होते हैं। अंग क्या होते हैं? 2 हाथ, 2 पैर, मस्तक, पीठ, पेट, नितंब और छाती, ये 8 अंग होते हैं। और उपांग आंखें, नाक, कान, मुंह, उंगली, ये सब क्या है? उपांग है। ये सब होते हैं, उसे प्रतिमा कहते हैं। उसमें क्या है? ना अंग है और ना उपांग है, फिर भी तुम कहते हो वो सिद्ध भगवान की क्या है? प्रतिमा है। अभी प्रतिमा की परिभाषा नहीं मालूम, फिर भी प्रतिमा कह रहे हैं। वो प्रतिमा नहीं है, कटआउट है, उसे हम प्रतिमा कैसे कहें? प्रतिमा में तो 8 अंग और 8 उपांग होते हैं, इसलिए वो प्रतिमा है ही नहीं। और वो अब चलन अब बंद हो गया, पहले चल गया था। तो ये अंग है, अंगों को देख करके पता करना। अब अंग में क्या क्या देखा जाता है? अंग में बहुत सारी चीजें देखी जाती है। अंग में शरीर के अंग, अब अंग में तो बहुत सारी बातें, हाथ देखे जाते हैं, पांव देखे जाते हैं, उंगली देखी जाती है, सिर देखा जाता है। बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। अब बताओ, बताएं कि नहीं बताएं? बहुत लंबा विषय हो जाएगा। खैर, जितना हो जाएगा हम उसे शॉर्ट में ही बताने का प्रयास करेंगे। अगर देखिए, हम अंग में, ये तो तिल की बात है, तिल में भी अलग अलग है और अंग भी अलग अलग हैं। आइए हम अंग के बारे में बताते हैं। वात, पित्त, कफ हमारे शरीर में हुआ करते हैं। कभी वात ज़्यादा होते हैं, कभी पित्त ज़्यादा होते हैं, कभी कफ ज़्यादा होते हैं। और अगर अंग आदि देखते हैं तो आंखें देखते हैं, कान देखते हैं, मस्तिष्क देखते हैं, हाथ देखते हैं, उंगलियां देखते हैं। तो इससे भी व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है।